प्रेज द लॉर्ड। एक और बार आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। और मैं समझता हूं सभी खुश हैं। सभी खुश हैं तो एक बार जोर से प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे चुना उसके कामों के लिए, उसके वचन सुनाने के लिए। और आज का वचन जो है वो हम जो हमारे शत्रु होते हैं उनसे हम कैसे विजय पाएं। बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक के जीवन में होता है। हम हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीषों का अनुभव करते हैं। हमें आशीष देता है प्रभु, हम अनुग्रहित होते हैं। हमारे जीवन से प्रभु की महिमा होना जैसे ही स्टार्ट होती है, हमारे शत्रु बढ़ जाते हैं। हम निराशा में आ जाते हैं। हम सोचते हैं जो कार्य हम कर रहे हैं क्या वो कंटिन्यू करें या उसमें पॉज करें, थम जाएं। कोई चाहता है कि उसके शत्रु बढ़ें? एक भी नहीं चाहता। पर किसी विद्वान ने बोला है कि मनुष्य की सफलता उसके शत्रुओं की गिनतियों से होती है। जितने ज्यादा शत्रु हैं आप समझ जाना मनुष्य उतना सफल है। और कोई कोई ऐसा शत्रु होता है जिसको हम हमारा मित्र समझते हैं, पर मन में वो हमसे ईर्ष्या रखता है। कैसे पहचाने, कैसे जाने कि कोई हमसे खुश है या हमारे प्रेजेंस से वो दुखी है? वचनों के सहारे के बिना हम किसी मनुष्य को नहीं पहचान सकते। परमेश्वर हमें ये ज्ञान देता है, परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि हम परमेश्वर के वचनों को थामे रहें, तब हमारे ऐसे शत्रु जो हमसे मित्र बनकर रेगुलर मिलते हैं उनसे वो बचाएगा। और कोई सहारा नहीं है। बहुत मुश्किल होता है ये। इस चीज को यदि हमें समझना है तो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से बहुत आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे फरीसी और शास्त्री। बोलते थे हे प्रभु तू उत्तम गुरु है, तो बहुत महान है, उसको मस्का लगाते थे। पर मन में क्या चाहते थे कि मैं इसको फंसा दूं। रीजन क्या था मालूम है? फरीसी और शास्त्री अपने आप को, वचन कहता है कि वो अपने आप को रब्बी कहलाना पसंद करते थे और बाजारों में प्रार्थनाएं किया करते थे और मुख्य मुख्य स्थान चाहते थे। परमेश्वर की महिमा से ज्यादा वो खुद की महिमा के ऊपर खुश होते थे। परमेश्वर का महिमा मिले या ना मिले, मेरी प्रशंसा, मेरी बड़ाई होनी चाहिए, ये वो चाहते थे। और इसी तरह से उन लोगों को जो उनके अनुयायी थे उनको उसने ट्रेंड कर रखा था कि तुम तो सिर्फ मेरी महिमा करो, मेरे पीछे पीछे चलो। और लोग बाग ऐसे कर भी रहे थे। पर जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने सच्चाई दिखाई कि हाँ परमेश्वर की भक्ति क्या होती है, परमेश्वर की महिमा के लिए खुद को तैयार कैसे किया जाता है, तब उनके जीवन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई कि यार ये तो सच की तरफ ले जा रहा है। अब कोई हमें पूछेगा नहीं, ज्ञान मिल जाएगा तो कोई शिक्षक के पास जाता है? हम बच्चे को कब तक भेजते हैं स्कूल? जब तक वो पढ़ नहीं जाता। एक बार पढ़ गया उसके बाद भी क्या हम उसके शिक्षक के पास भेजते हैं? क्या नहीं भेजते। यही कारण था परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के शत्रुओं की गिनती बढ़ती जा रही थी। जहां वो जाता था वहां उसके शत्रु बढ़ जाते थे। जिसकी आराधनालय, ये आराधनालय किसका है? परमेश्वर का। कोई मनुष्य इसके ऊपर अधिकार नहीं जता सकता कि आराधनालय मेरा है। जितने भी चर्चेस हैं, जितनी भी कलीसियां हैं, सब परमेश्वर की हैं। परमेश्वर नियुक्त करता है उसके प्रिय दास को कि तू उस कलीसिया को चला, बस, और कोई काम नहीं उस दास का। पर अगुवाई
परमेश्वर की अनुग्रह परमेश्वर की तरफ से होता है उसकी कलीसिया पे और उस कलीसिया में बैठे सारे लोगों पर। हम बहुत ही आशीषित लोग हैं कि प्रभु ने हमको चुन लिया। उन संसार के भीड़ में से उसने अपनी भेड़ों को अलग कर लिया। बहुत आशीषित लोग हैं। कभी भी अपने आप को गरीब मत समझना, क्योंकि हमारा पिता स्वर्ग में विराजमान है, परमेश्वर है। जिसने पूरी दुनिया बनाई वो हमारा पिता है और उसने हमारे लिए अपना एक पुत्र दे दिया, अपना इकलौता पुत्र। वचन कहता है वो और कुछ क्यों ना देगा, सब कुछ देगा। ये है परमेश्वर की दया। कभी भी हम अपने आप को बेसहारा ना समझें, क्योंकि हमारे को जो सहारा देता है उससे बड़ा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हमारा सहारा होना चाहिए और उसको हमारे जीवन के अंदर प्राथमिकता देना आना चाहिए। एक आयत देखते हैं हम, मत्ती 16 के 7 में क्या कहता है वो। यहां पर फरीसी और शास्त्री ने परमेश्वर को घेर रखा है और प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है उस चीज को हम पढ़ते हैं। मत्ती 16 के 7 में, वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसीलिए वो ऐसा कहता है। कौन विचार कर रहे हैं? यदि हम 6 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, अरे उनकी शिक्षाओं से सावधान रहना तुम, क्योंकि यदि हम गलत शिक्षा को पाकर प्रभु यीशु मसीह को पहचानना सीख गए तो जीवन भर वो गलत शिक्षाएं हमारे जीवन में दुख देंगी। आडंबर, दिखावा, ये सब परमेश्वर को पसंद नहीं है। दिन भर ये करते रहते थे, परमेश्वर का नाम लेते रहते थे, हर एक को डराया करते थे कि प्रभु परमेश्वर नाराज हो जाएगा यदि तूने ऐसा नहीं किया तो। और उस डर के मारे ये क्या करते थे? काम करते थे। परमेश्वर का आदर अलग चीज है और परमेश्वर का डर अलग चीज है। इस चीज को मैं आसानी से समझाऊं तो एक व्यक्ति है, मान लो पुत्र अपने पिता से डरता है, आदर नहीं करता, तो क्या करेगा मालूम है? जब उसका पिता उसके घर में नहीं होगा या पिता उसके शहर से बाहर चला जाएगा तो मनमानी करेगा, क्योंकि अब उसको डर नहीं है अपने पिता का। पिता है नहीं देखने के लिए, इसलिए वो मनमानी करेगा, अधर्म के काम करेगा और अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएगा। ये होता है डर। पर यदि परमेश्वर का आदर, यानी कि उस पुत्र को अपने पिता का आदर है, सम्मान करता है उसका, तो उसके जाने के बाद भी वो अपने जीवन को सही तरीके से चलाएगा। ये होता है आदर। उसको ये मालूम है कि मेरे पिता का जो मैं आदर करता हूं, यदि मैंने उस जीवन को नहीं जिया तो कोई भी मेरे पिता को ये कह सकता है कि तेरे पुत्र को मैंने वहां बिगड़े लड़कों के साथ बैठे देखा है, मेरे पिता का अनादर हो जाएगा। कोई भी कह सकता है कि तेरे पुत्र को मैंने देखा नशा करते हुए, वहां पर उसके पिता का अनादर हो जाएगा कि पिता ने क्या शिक्षा दी इसको कि पुत्र बिगड़ गया। आप डिफरेंस समझें डर में और आदर में। हमें पर प्रभु यीशु मसीह का आदर करना है, सम्मान करना है, उससे डरना है, पर आदर सम्मान को प्राथमिकता देना। प्रभु यीशु मसीह आज दुनिया में नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो हमें देखता नहीं है। उसका प्रेजेंस, उसका पवित्र आत्मा आज इस भवन में है, मैं विश्वास करता हूं। उसके आत्मा के सामने जब हम बोलते हैं तो ये याद ध्यान रखें कि हम क्या बोल रहे हैं। मनुष्य की प्रशंसा लेने के लिए हम अपने वचनों को लंबा ना करें, पर वही बोलें जो प्रभु को प्रसन्न हो, उससे जिससे हमारे जीवन से उसकी महिमा हो। सिर्फ और सिर्फ हमें बनाने का एक ही कारण है कि उसकी महिमा हमारे जीवन से होती रहे। मैं जब छोटा था, मुझे याद है हमारे चर्च में गॉस्पल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाया करते थे, मेरे को भी बोला जाता था, पर मैं उस समय इतना तैयार नहीं था कि वो गॉस्पल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं हाथ खड़ा कर सकूं।
मैंने पूरी मेरी जो टीनेज होती है, जो आज ये बच्चे हैं जो अपने आराधना कर रहे हैं, सब टीनेज के बच्चे हैं, आज ये तैयार हैं प्रभु के कार्य करने के लिए और कर भी रहे हैं, परमेश्वर की दया हो। पर उस समय मैं नहीं जाया करता था। उससे ज़्यादा मेरे को खुशी कहाँ मिलती थी? मेरे दोस्तों की सांसारिक संगति के अंदर। प्रभु ने भी त्याग दिया, बोला तू कर ले, तेरे को जितना करना है, घुमा के कान पकड़ के लाना मेरा काम है। परमेश्वर जब चुन लेता है ना, तो वो उसको लेके आता है। ये सच्चाई है। हम प्रार्थना करें, ये विशेष प्रार्थना निवेदन मान लीजिए आप, पूरी कलीसिया प्रार्थना करें हमारे यूथ के लिए कि कभी भी गॉस्पल बांटने की बात आ रही हो या कोई भी बात आ रही हो तो बच्चा कभी भी बहाने नहीं करे। ये होना चाहिए, क्योंकि हम जब उसके कार्य करने में आलस करते हैं तो वो पाप है। वचन कहता है, मैं नहीं कहता। यदि हम उसकी वचन पढ़ने में भी आलस करते हैं, हम उसके कार्य करने में आलस करते हैं, तो हम पाप करते हैं। ये पाप हम समझते ही नहीं है कि पाप है। हम पाप को क्या समझते हैं? स्पेशली चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, जो काम बुराई है जिसके दंड न्यायालय ने तय कर रखे हैं, उन सारी चीज़ों को हम पाप समझते हैं। बुरे विचार रखना पाप नहीं है साहब। झूठ बोल देना पाप नहीं है। परमेश्वर के वचन को बांटने में आलस करना पाप नहीं है। ये वो पाप हैं जिनको हम निरंतर करते जाते हैं और इनकी हम क्षमा भी नहीं मांगते। मांगता है कोई क्षमा? परमेश्वर हमें चाहता है कि कुंदन के समान हमें एकदम चोखा सोना बना दे, जिसमें कोई मिलावट ना हो, और उसके लिए हमें तपना जरूरी है। एक सोना प्योर कब बनता है? जब उसको तपाया जाता है, उसको आग में जलाया जाता है। हम जब परमेश्वर की राह में आगे बढ़ते हैं, उसकी महिमा के लिए अपने जीवन को तैयार करते हैं, तो ये जान लीजिए कि संसार की तरफ से हमें तपन होगी। हमें संसारिक सुख छोड़ने पड़ेंगे, हमें संसारिक अभिलाषाओं को त्यागना पड़ेगा, तब जाके परमेश्वर हमें क्या करेगा? आशीषित करेगा और हमें सोने के समान, कुंदन के समान प्योर कर देगा। और जब तक हम प्योर नहीं हो रहे, स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। यहां पर वो साफ कहता है कि सदूकी, और उन्होंने क्या बोला प्रभु ने? इनके खमीर से क्या करना? चौकस रहना। तो वो क्या बोलते हैं? हम रोटी नहीं लाए, शायद इसलिए कह रहा है। अरे वो रोटी की बात नहीं थी, उनके विचारों और उनकी शिक्षाओं की बात थी कि तुम यदि ये ढोंग करना सीख गए और सिर्फ आडंबर करना सीख गए तो परमेश्वर के प्रेम से रहित रहोगे। क्योंकि आप सबको याद होगा, प्रभु यीशु मसीह के पास एक जवान आया और क्या बोलता है कि प्रभु मुझे अनंत जीवन का राज बता साहब। बोला तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। बोला ये तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं, माँ बाप की आज्ञा का पालन हर चीज में करता आ रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जा अपना सब कुछ माल बेचकर कंगालों में बांट दे और स्वर्ग का राज्य तेरा होगा। निराश होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाता है कि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। हम यदि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो सिर्फ परमेश्वर से प्रेम रखें, उसके अलावा हम किसी से प्रेम ना रखें। थोड़ा सा कठिन होता है, पर जब हम इसके लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, सालों बीत जाते हैं, तब हम परमेश्वर को ही प्राथमिकता देते हैं। ये सच्चाई है। फिर हमारे रिश्ते हमारे सेकेंडरी हो जाते हैं, हमारे परमेश्वर का प्रेम हमारा प्राथमिकता बन जाती है। परमेश्वर के वचनों को बांटना हमारी प्राथमिकता बन जाती है। भले वो कितना भी रात क्यों ना हो, भले ही हम काम करके आके थके हुए क्यों ना हो, पर जैसे ही हमें पता लगे परमेश्वर के वचन बांटने जाना है, हम आलस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें परख लिया, ता लिया, हमें चुन लिया। यूहन्ना पढ़ते हैं हम। यूहन्ना के अंदर लिखा है कि स्वर्ग के राज्य के लिए हमें क्या करना आवश्यक है। यूहन्ना 3:3 में कोई पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे
ठीक है, नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तो आगे लिखा भी है, निकोदेमुस बोलता भी है, अरे मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, अब नए सिरे से कैसे जन्मूंगा। वो सांसारिक रीति से सोच रहा है, क्या मैं दोबारा माँ के गर्भ में जाऊं और दोबारा मैं जन्म लूं। ये एक सांसारिक सोच थी निकोदेमुस की जो उसने बोला। पर यहां पर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं सिखा रहा कि हम दोबारा जन्म लें। प्रभु यीशु मसीह ये बता रहा है कि 6 और 7वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि हमें उसके लिए अपनी आत्मा को देना आवश्यक है। और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा जब हमें मिलता है तो हम आत्मा से नए जन्मते हैं। इस नए साल का यही मैसेज है। पुराना समय बीत गया, हमारी जो गलतियां थी, हमारे जो गुनाह थे, वो सब माफ कर दिए प्रभु ने। हर एक चीज के लिए वो पश्चाताप हमने जो किया उसको ग्रहण किया गया, हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया गया। अब नया मौका दिया है, नए साल में नया दिन, नया सूरज, नया मौका, नई आशीषों को लेके आया है, नए अनुग्रह को लेके आया है, नई दया को लेके आया है। और प्रभु बोलता है कि सब कुछ नया, अपनी आत्मा भी नई कर लो। जो अंदर है कुछ छोटा अंश, उसको भी दूर कर लो। सोना हम सब खरीदते हैं, उसके ऊपर मार्क लिखा रहता है ना, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट के भी आ रहे हैं अभी ज्वेलरी। और सबसे प्योर कौन सा होता है? 24 कैरेट। हमें अपने आप को चुनना है, हमें अपने आप को परखना है कि हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। हम 14 कैरेट सोना है या 24 कैरेट सोना है। कोई दूसरा आपके जीवन को आपसे बेहतर नहीं जान सकता, कोई मनुष्य नहीं जान सकता। अब मैं कितना भी कैसा भी आपके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर लूं, मैं परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को नहीं छुपा सकता। वो जानता है कि जॉनी के अंदर क्या क्या कमियां हैं, उसको वो निकाल रहा है निरंतर। क्योंकि हम गंदगी में भी निरंतर जाते जाते हैं। कोई बच्चा पैदा होते ही गुनहगार नहीं बन जाता। पहली गलती करता है, देखता है कि माँ बाप ने पकड़ा या नहीं पकड़ा। जब नहीं पकड़ा तो दूसरी करता है। उसको लगता है माँ बाप नहीं देख रहे, पर माँ बाप सब जानते हैं। माँ बाप सिर्फ छोड़ते हैं कि छोटा बच्चा है, नादान है, सीख जाएगा, और उसकी गलतियां करने की हैबिट बढ़ती जाती है। इसी तरह से सुधरने का भी रिवर्स काउंटिंग है। धीरे 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 हम क्या करेंगे, अपने एक एक बुराइयों को, एक एक कमियों को निकालते जाएंगे। जब ऐसा करेंगे तब हम 100% शुद्ध हो जाएंगे। और प्रभु हमारे लिए क्या करेगा? भजन संहिता 23 के 7 में पढ़े हम, सात नहीं 5। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर की दया हम पर हो जाती है। और क्या बोलता है? मेरे सताने वालों के सामने तूने मुझे जिस पोजीशन पे बिठाया है, उसके साथ में सारे के सारे कौन हैं? मेरे दुश्मन भी बहुत हैं, पर उनके सामने तू क्या करता है? मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरे को बहुतायत का सम्मान देता है, मेरे को खाना देता है, मेरे को तृप्त करता है। प्रभु तू करता है सिर्फ। मेरे सताने वाले के सामने क्या करता है? मेरे लिए मेज बिछाता है। और तूने मेरे सिर पर तेल मला है, अभिषेक किया है। जीवन के अंदर अभिषेक होना बहुत आवश्यक है। जब तक हमारा अभिषेक नहीं होगा, हमें वो अधिकारी पद के लिए नहीं चुनता। इसलिए बोलता है कि तूने मेरा अभिषेक किया है। दाऊद का अभिषेक हुआ था 12 साल की उम्र में, और वो राजा बना था लगभग 30 साल की उम्र में। 18 साल उसने अपने जीवन के अंदर यही विश्वास किया कि प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है, वो मुझे चुन लिया है, एक मुझे पद पे बिठाएगा। कितना लंबा विश्वास है! हमारा विश्वास डगमगा जाता है।
और बोलता है वो लास्ट में कि मेरा कटोरा उमंड रहा है, तूने मेरे को उस जगह पे बचा दिया है कि जहां से मैं इतना आशीषित हो गया हूं कि अब मेरे द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो रहे हैं, मैं दूसरों को और दान दिए जा रहा हूं। एक छोटी सी कहानी बोल के मैं ख़त्म करता हूं। कहानी क्या, सच्ची स्टोरी है। सैम सर ने सुनाई थी, मैं नाम भूल गया पास्टर का। अमेरिका के अंदर एक पास्टर है जिसके चर्च में सर को मौका मिला प्रचार करने का। सर ने प्रचार करा, बाद में उस पास्टर की जब वो टेस्टमनी उन्होंने सुनी तो वो आश्चर्यचकित हो गए। बोला इतना ज़्यादा बुद्धिमान, इतना ज़्यादा परमेश्वर का भक्त मैंने दूसरा व्यक्ति नहीं देखा। क्या था कि उनके गांव के अंदर, अमेरिका के अंदर, उस चर्च वाले क्या करते थे, वहाँ पर बस भेजा करते थे बच्चों को चर्च लाने के लिए। बच्चे उस बस में निःशुल्क बैठा करते थे, चर्च आते थे और बच्चों को वहाँ पर एक डोनेट मिलता था, एक खाने की वस्तु है। वो जो बच्चा था जो आज पास्टर है, वो पिछले 10 सालों से यही कार्य करता था। 10 साल नहीं, वो अपने बचपन की बात बता रहा, अभी वो उम्र बड़ी है उसकी। बोला मैं बचपन में इसीलिए करता था कि मेरे को वहाँ चर्च में क्या मिलेगा, स्वीट्स मिलेगी, डोनेट मिलेगा, मैं खाऊंगा फ्री में, आऊँगा जाऊँगा सब फ्री है। खुशी खुशी जाया करता था हर संडे। वो बता रहा है कि वो परमेश्वर को उसने कब स्वीकार करा मालूम है आपको? उसके 500वें संडे के अंदर। 500 संडे, सोचिए आप, 52 सप्ताह का एक साल होता है। लगभग 9 साल के बाद उसने क्या करा, प्रभु को ग्रहण किया। आसान नहीं है कि हम आज वचन सुनाए, कल बीज निकल जाए, कि आज वचन बोया कल फसल काट लें, नहीं होगा। फसल की तरह ही है ये, बीज डाला है ना, उसके बाद उसकी रखवाली कर, पानी डाल, खाद डाल, देख जंगली पशु तो उठा के नहीं ले गया उस बीज को, और 6 महीने बाद फसल कटती है। उसी तरह से है, जब मनुष्य के साथ में हमने उस वचन को बोया तो उस वचन को बोने के बाद उसकी रखवाली करनी है हमें, कि उसके जीवन के अंदर परेशानी तो नहीं आ रही है, शैतान उसको निराश तो नहीं कर रहा है, उसका वचन जो मैंने बोया है कोई उठा तो नहीं ले गया। समय समय पे उसकी मदद करना है, जैसे सिंचाई करिए उसका मदद करनी है, हर तरह से हमें उसको बढ़ाना है। सोचिए, उस चर्च का धन्यवाद देना चाहिए कि 9 साल 10 साल उसने फ्री सेवा, अभी भी करती है वो चर्च, फ्री सेवा। आ रहे हैं बच्चे, जा रहे हैं बच्चे, उनको स्वीट्स भी दी जा रही है। क्यों? ताकि परमेश्वर का वचन वो ग्रहण करे, और उसने ग्रहण करा। मैंने जब ये सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या क्या कलीसियाएं काम कर रही हैं, सिर्फ परमेश्वर का वचन लोगों के अंदर बिठाने के लिए, लोगों के अंदर समझाने के लिए, नए नए तरीके जिस तरह से वो सीख सकें बच्चे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा जो आज हमने सुने हमें आशीषित करे, हमारे जीवन को नया करे नए साल में, और हमारे नई आत्मा से अभिषेक करे। क्योंकि वचन कहता है कि मैंने तेरा सर पे तेल डालकर मैंने क्या करा है, अभिषेक किया है। इस कलीसिया के लिए प्रार्थना यही है मेरी कि हर एक बच्चा जो इस कलीसिया का है एक अच्छा प्रभु का दास बने, प्रभु के वचन बांटने में कभी भी आलस ना करें। जिस तरह से दाऊद को प्रभु ने चुना, एक चरवाहे के रूप से उसने एक परमेश्वर का बड़ा दास बना दिया, एक राजा बना दिया। मेरी यही प्रार्थना है कि यहाँ के हर एक बच्चे को प्रभु चुने और उनकी दुर्बलताओं से हटाकर उनको क्या करे, सफल और एक कामयाब व्यक्ति बनाए, जो परमेश्वर के राज्य के लिए तत्पर खड़ा रहे, नियुक्त रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड।